करगिल के हरदास गांव में लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं क्योंकि एप्रिकॉट को लगाने वाले लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कृषि से जुड़े लोगों को सिंचाई के लिए नहर से पानी सीधा खेतों तक न आने के कारण खेत बंजर हो चुके हैं और लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को दावे आश्वासन जरूर दिए गए थे, लेकिन दावे और वादे कितने सच्चे साबित हुए लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, वो आप इन्हीं लोगों की जुबानी सुनिए। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस मुसीबत के टाइम में आके दुनिया सब लोग हमारे बात पहुंचाने की कोशिश की है। जो पानी का मेन सोर्स है, हम हरदास जो है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे अब डिस्ट्रिक्ट में हम माना जाता है, ये बहुत जरखेज माना जाता है हरदास को। इसका पानी का सोर्स मेन कुल जो आता है ना जनाब वाली आता है बडगाम से, वहाँ से यहाँ तक लगता है कम से कम 13 किलोमीटर, क्योंकि ये कुल अब थोड़ा पुराना हो चुका है। अब ये बहुत जगहों पे ये डैमेज हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लद्दाख यूटी इससे पहले की गवर्नमेंट से हमने अपील किया था, कुछ जगहों पे थोड़ी रिपेयरिंग हो गया, मगर इसके पूरे रिपेयरिंग की जरूरत है। इसलिए अब जब हम वहाँ से पानी लाते हैं तो पानी लीकेज की जाता है, हमको पानी बहुत कम पहुँचता है। रिक्वेस्ट करने के बाद हमें काजो अहमद खान के टाइम में यहाँ पे हमें एक मैकेनिकल के थ्रू एक पंप उन्होंने दिया था, और पंप के थ्रू हमने पिछले 10 साल से जब से पंप मिला तो हमें थोड़ा पानी के सहूलियत बढ़ गए थे। अब क्योंकि इस साल 10 साल के बाद इस साल ये पंप भी अब खराब हो चुका है। अब हमने अभी तक ये सब वीडियो देख के सबको दिखा दिया है कि मतलब कैसे जमीन इधर जो हमने जौ लगाया था वो जल्दी सूख गया। इसके बाद इस साल ना हमें घास मिलेगा ना हमें जौ मिलेगा, इससे जमींदार को बहुत नुकसान होगा। इसको अंदाजा लगाएगा तो करोड़ों से ऊपर होगा, क्योंकि एक जमींदार जो है ना यहाँ पे कम से कम उसको घास जो है ना वो 5 क्विंटल से कम नहीं आता होगा, उसको अनाज भी कम से कम 2-3 क्विंटल से उसको कम नहीं होता। उसको अगर 250 चूल्हे पे अगर आप उसको डिवाइड करेगा तो आप कैलकुलेट कर दीजिए जमींदार का कितना नुकसान हो गया होगा। अब ये खुबानी की पेड़ जो है ये 200 साल से ऊपर हो गया है। ये एक ही साल में 2-3 महीने के अंदर ये तमाम पूरा खत्म हो जाएगा। कि हमने सीसीएल साहब के पास गया, डीसी साहब सबके पास गया कि हम लोगों को मेहरबानी और एक मशीन वहाँ पर जो है वो रखना ज़रूरी है। तो अभी तक कुछ पता नहीं हो गया। डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब का हम शुक्रगुजार है, उसने उसी वक्त जिस दिन हम गया उसी वक्त उसको परमिशन देके श्रीनगर भेज दिया। आदमी साथ नहीं जा सका क्योंकि डीसी साहब ने कहा अगर आप लोग यहाँ से साथ जाएंगे तो वहाँ पर 14 दिन आपको क्वारंटाइन में बैठना पड़ेगा। ठीक हो के यहाँ पहुँचा था, हालांकि वो मशीन लाने में पूरा गाँव वाले को जाना पड़ता है, उधर रोड नहीं है, उसको उठा के जहाँ पंप रखा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरा गांव वाला जाके उसको ला के फिट किया। सिर्फ 15 मिनट चला, उसके बाद फिर खराब हो गया। हरदास में खुशुकसाली अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन कई सालों से गवर्नमेंट की जानिब से लिफ्ट इरिगेशन के लिए मशीन मुहैया करने के बाद इनको थोड़ी बहुत राहत मिल रहा था, लेकिन अभी मशीन की खराबी की वजह से यहाँ के लोगों को और भी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि हरदास जिले करगिल का और लद्दाख का एक ऐसा गांव है जिसे एप्रिकॉट विलेज भी कहा जाता है। ये इलाका बहुत जरखेज है, लेकिन यहाँ के लोग इस साल जो जरखेज जमीन पे डिपेंड है, फसलों पे डिपेंड है, इस साल उन सारे चीजों से इनको हाथ धोना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस साल यहाँ के लोगों को एक तो फसल से करोड़ों का नुकसान हो रहे हैं। यहाँ के लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इनके लिए एक बेहतरीन राह निकाला जाए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जानिब से हरदास के लिए एक प्रॉपर और बेहतरीन प्लानिंग बनाते हुए नहीं पाया गया है। क्योंकि हरदार एक ऐसा इलाका है प्रोडक्शन के लिहाज से, जरखेजी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन लद्दाख का एक इलाका है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट की जानिब से हरदास जैसे इलाके के लोगों के लिए किस तरह की सहूलियात मुहैया करे। गुलिस्तान न्यूज के लिए हरदास करगिल लद्दाख से। वही जम्मू